आज हम फिर से पढ़ने जा रहे हैं बिहार बोर्ड गणित वर्ग 8 यानी क्लास 8 कक्षा 8 की पुस्तक है। और इसके पहले हमने एक वीडियो बना चुका है, उसको आप लोगों ने देखा होगा। उसी को कंटिन्यू आगे करते हुए आगे बढ़ाते हैं। पिछले वीडियो में जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि गणित में जो संख्याएं होती हैं वो क्या कितने प्रकार की होती हैं, संख्याओं के प्रकार के बारे में आपको बताया था। और उसी को कंटिन्यू आगे करते हुए आप लोगों को बता रहा है। क्योंकि पहला अध्याय चल रहा है हमारा परिमेय संख्या। परिमेय संख्या पढ़ने से पहले, परिमेय संख्या के इसके प्रश्नों को हल करने से पहले हम कुछ इसके बारे में जानते हैं। संख्याओं के बारे में हमने जान लिया था। आज हम संख्याओं के गुण और धर्म के बारे में जानेंगे। संख्याओं के गुण और धर्म क्या होते हैं उसके बारे में जानेंगे, और कुछ उसके लॉ हैं, उस लॉ को हम फॉलो करते हैं। देखते हैं कैसे है, हर एक लॉ को बारी बारी से समझते हैं। ये देखिए, संख्याओं के गुण धर्म, संख्याओं के गुण धर्म। ठीक है, संख्याओं के गुण धर्म जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि गणित के जो मौलिक क्रियाएं होती हैं वो कितनी होती हैं? 4। कौन कौन सा होता है? पहला होता है जोड़, दूसरा होता है घटाव, उसके बाद गुणा, उसके बाद फिर भाग। ये गणित के 4 मौलिक क्रियाएं हैं। ठीक है, इसी में हम पूरा क्वेश्चन करते हैं। और संख्याओं के गुण धर्म के जो लॉ बताए गए हैं, लॉ मतलब नियम, वो 3 हैं। कौन कौन से? पहला है समवर्ग नियम, समवर्ग नियम जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्लोजर लॉ। दूसरा है क्रम विनिमयता का नियम जिसको कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं। और तीसरा है सहचर्यता का नियम जिसे हम एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम जानते हैं और बारी बारी से एक एक नियम को हम सीखते हैं। क्योंकि इस नियम को हम जानेंगे नहीं तो आगे का चैप्टर करने में हमें जो भी प्रश्नावली आएगी उसको करने में हमें थोड़ी परेशानी होगी। इसको हम पहले ही समझ लेते हैं, फिर हम आपका अध्याय शुरू करते हैं। समवर्ग नियम जिसे हम क्लोजर लॉ बोलते हैं। जैसा कि हमने बताया कि संख्याओं के गुणधर्म के बारे में कि 4 इसके गुणधर्म होते हैं, जोड़, घटाव, गुणा और भाग। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं समवर्ग नियम। अच्छा, मान लेते हैं कि माना x एक पूर्णांक है। क्या है? एक पूर्णांक है। और y भी क्या है? एक पूर्णांक है। पूर्णांक के बारे में हमने पिछले वीडियो में आपसे चर्चा किया था। मान लीजिए x एक पूर्णांक है और y एक पूर्णांक है। ठीक है, और इसमें जब हम मौलिक क्रिया करते हैं, मौलिक क्रिया करने के बाद अगर एक्स वाई आएगा, चाहे हम इसको जोड़ करेंगे, गुणा करेंगे, घटाव करेंगे, जो भी करेंगे, यानी ये भी अगर पूर्णांक ही आता है। क्या आता है? पूर्णांक। तो ये क्या करेगा? समवर्ग नियम का पालन करेगा। जैसे सीखते हैं हम एक एक करके। पहले सीखते हैं क्या? जोड़। पहले सीखते हैं जोड़। जोड़ का चिन्ह इस तरह से होता है। तो जोड़ में सीखेंगे, मान लिया जाए जैसे हमने कहा कि सब पूर्णांक है। ठीक, अब यहाँ पे एक संख्या हम ले लेते हैं। मान लीजिए कितना है? 5। और ये क्या है? 4। और इसको हम क्या कर रहे हैं? जोड़ रहे हैं। तो जोड़ने पे क्या मिला हमको? 9। अब चूंकि 5 भी क्या है? एक पूर्णांक है। 4 भी क्या है? एक पूर्णांक है। और इसको जोड़ने पे जो हमारा उत्तर आया है वो भी क्या है? एक पूर्णांक है। अतः हम कह सकते हैं कि ये हमारे समवर्ग नियम का पालन कर रहा है। ठीक है, चलिए एक और बताते हैं। मान लीजिए इसी को बताते हैं 5 प्लस, क्योंकि हम जोड़ कर रहे हैं और इसमें हम -4 को जोड़ेंगे। जब इसको जोड़ेंगे तो क्या हमारा आंसर मिलेगा, ये हमें देखना है। तो 5 का 5 हो गया, ये प्लस और माइनस, इसको जब ब्रैकेट तोड़ेंगे तो प्लस माइनस मिलके क्या हो जाएगा? -4। और इसके बाद क्या मिला? 1। यहाँ भी हमारा पूर्णांक आया, यहाँ भी पूर्णांक आया, और यहाँ भी क्या आया? पूर्णांक। जब पूर्णांक ही आते हैं, पूर्णांक के साथ पूर्णांक का मौलिक क्रिया करने के बाद पूर्णांक ही प्राप्त होता है, तो हमारे समवर्ग नियम का पालन करता है। अब हमें लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, जोड़ का हो गया। अब हम देखते हैं, क्या देखते हैं कि घटाव। अब हमारा है घटाव।
घटाव। घटाव का चिन्ह इस तरह से होता है। अब इसी को लेकर के हम आगे बता रहे ताकि अच्छे से आप लोगों को समझ में आ जाए। मान लिया जाए संख्या क्या है, 5 पूर्णांक है, इसमें से हमने घटा दिया क्या, 4। क्या घटाया, 4। जब इसमें से हमने 4 घटाया तो क्या मिला हमें, 1। यानी ये भी पूर्णांक, ये भी पूर्णांक, ये भी पूर्णांक और ये भी पूर्णांक। ठीक है, दोनों कंडीशन में क्या कर रहा है, ये समवर्ग नियम का पालन कर रहा है। ठीक है, उसी तरह से मान लें हम 6 ले लेते हैं और उसमें से 8 घटाते हैं तो क्या बचेगा हमारा, -2। चूँकि ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है और ये भी पूर्णांक है, ऐसा नहीं कि ये माइनस में आ गया तो ये पूर्णांक नहीं है। जब पूर्णांक के बारे में हमने आप लोगों को चर्चा किया था तो बताया था कि पूर्णांक में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, निगेटिव होता है और जीरो इंटीजर होता है। बताए थे ना इंटीजर के बारे में आप लोगों को। तो ये भी क्या कर रहा है, समवर्ग नियम। अब हम दूसरा नियम देखते हैं, क्रम विनिमयता नियम यानी कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, इसमें क्या देखना है हमको, क्रम विनिमयता में होगा जैसे हमारे इधर x है अब प्लस y, दो पूर्णांक कोई हैं, उनको बराबर करने के बाद भी इन संख्याओं को अगर पलट के लिख दें जैसे y अब प्लस x, अगर दोनों बराबर हो जाते हैं तो ये हमारा क्रम विनिमयता नियम का पालन कर रहा है। ठीक है, क्यों, जैसे हमने इधर लिखा x और y, ठीक है, और इसको इक्वल किया किसके, इसी संख्या को पलट के लिखने पर अगर दोनों इक्वल हो जाते हैं तो ये हमारे क्रम विनिमयता नियम का पालन करेगा। जैसे हम कह रहे हैं कि एक संख्या है हमारी 4 अब प्लस 5, इसको हमने जोड़ा, फिर इसी संख्या को पलट के लिखा 5 अब प्लस 4। 5, 4 और 5 जोड़ने पे कितना प्राप्त हुआ हमें, 9, और 5 और 4 भी जोड़ने पे कितना प्राप्त हुआ, 9। यानी ये दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। जब इस कंडीशन में इक्वल हो जाता है तो ये हमारे क्रम विनिमय नियम का पालन हो जाता है। ठीक है, ये हमारा क्या था, जोड़ यानी योग जिसको कहते हैं, योग भी बोलते हैं या फिर हम जोड़ बोलते हैं। जोड़ की मौलिक क्रिया किए। अब हम क्या करते हैं, मौलिक क्रिया करते हैं घटाव। घटाव का चिन्ह आप लोग जान गए हैं, ऐसे होता है, ये हमारा घटाव का चिन्ह है। अब घटाव में हम घटाव की मौलिक क्रिया करते हैं और देखते हैं, यानी क्या करेंगे, 4 घटाव करेंगे -5 बराबर, इसी को उल्टा लिखेंगे 5 -4। 4 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा, -1। अब बराबर करते हैं, इसको हल करते हैं, 5 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा, 1। क्या ये दोनों बराबर हैं, नहीं बराबर हैं, इसको हम बोलते हैं नॉट इक्वल टू, यानी ये दोनों इस दूसरे के इक्वल नहीं हैं, यानी ये हमारे क्रम विनिमय नियम तक पालन नहीं। गुणा, क्या देखते हैं, गुणा। गुणा का चिन्ह इस तरह से होता है, इसी को हम ले लेते हैं। मान लिया क्या हमने, 4 गुणे 5 बराबर करेंगे हम 5 गुणे 4 के, यानी इसी संख्या को हमने पलट करके लिख दिया। तो 4 पंजे 20 बराबर है 5 चौके 20 के, यानी ये दोनों क्या हैं, पूर्णांक हमारे बराबर आ गए, यानी हमारे क्रम विनिमयता नियम का पालन कर रहा है। यानी ये क्रम विनिमयता नियम, जोड़ हो गया, घटाव हो गया, गुणा, और उसके बाद क्या आता है हमारा भाग। ठीक है, सभी मौलिक अधिकारों को चेक करते हैं। तो भाग का चिन्ह इस तरह से होता है। अब हम करेंगे जैसे 4 में भागा करते हैं 5, इसलिए हम इसी को ले रहे हैं बार बार ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो क्या है ये 4 भागा 5। ठीक है, तो अब हम भाग का देखेंगे। भाग में हमने क्या ले लिया है, 4 भागा 5। अब क्रम विनिमयता नियम का पालन करना है, तो जो संख्या इधर लिखे हैं वही हम उसके बराबर के बाद भी लिखेंगे। पहले क्या लिखेंगे, 5 भागा 4 लिख देते हैं। अब इसको हल करते हैं तो ये जाएगा 4/5 अब बराबर 5/4। क्या ये बराबर लग रहा है दोनों, नहीं, ये एक दूसरे के बराबर नहीं है, अतः यह क्रम विनिमयता नियम का पालन नहीं कर रहा है। ठीक है, तो कौन कौन सा कर रहा है पालन, ये योग वाला कर रहा है एक, और उसके बाद गुणा वाला कर रहा है, यानी योग का और गुणा का कर रहा है, और घटाव का और भाग का नहीं कर रहा है। ठीक है, तो हमें लगता है आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, कौन कौन सा हमने बताया,
एक तो हमने बताया, ये बताया संवरक नियम और क्रमबद्ध के नियम, ठीक है। अब उसके आगे हम सहचर्यता का नियम, एसोसिएटिव लॉ को, अगला लॉ जो हमारा है वो क्या है, सहचर्यता का नियम, ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। अच्छा ठीक है, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए इसको हम अगले वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।